राग तिलंग महला पहला। घर पहला एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार। हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। दुनिया मुकाम फानी तहकीक दिलदानी। ममसर मुए अजराइल गिरफ्त है दिल हेच न दानी। रहाओ जन पिसर पदर बिरादरां कसने से दस्तंगीर। आखिर बेअफ्तम कसन दारद चूं शवद तकबीर। शब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल। गाहे नने की कार करदम मम चिनी अहवाल। बदबख्त हम चु बखील गाफल बेनजर बेबाक। नानक बगोयद जन तुरा तेरे चाकरां पाखाक। नानक बगोयद जन तुरा तेरे चाकरां पाखाक। सत्कारयोग सत्संगियों, वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। ये शब्द श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का 721 अंक पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में शोभायमान है। ये सारा शब्द फारसी में है। आइए इसके आखिरी अर्थ जानने की कोशिश करें। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोश कुन करतार। महाराज कहते हैं, हे करतार अकाल पुरख परमात्मा खुदा अल्लाह गॉड वाहगुरु, तेरे आगे मैं एक बात अर्ज करता हूँ, उसे तू कृपा करके कान लगाकर सुन। यक अर्ज गुफ्तम, गुफ्तम कहते हैं बात को। यक अर्ज एक अर्ज, पेश तो पेश कर रहा हूँ। दरगोश कुन करता, दरगोश गोश कहते हैं कान को, कान लगाकर। कुन सुन, करतार अकाल पुरख परमात्मा एक बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, उसे कृपा करके कान लगाकर सुन। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोश कुन करतार। हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। हे वाहगुरु, हे खुदा, तू हक है, हक्का सच है। तू कबीर है, कबीर अर्थात सबसे बड़ा। हक्का कबीर करीम, तू कर्म करने वाला है, कृपा करने वाला है। हक्का कबीर करीम तू बेऐब, तू दोषहीन है, तेरे में कोई ऐब नहीं है, बेऐब। परवदगार, तू पालनहार है, सबकी पालना करने वाला, प्रतिपालना करने वाला अकाल पुरख खुदा वाहगुरु अल्लाह है। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। आगे महाराज कहते हैं,
दुनिया मुकाम फानी, तहकीक दिलदानी। हे दिल, हे मन, हे मनुख, तू इस बात को सच जान ले, तहकीक कर ले। तहकीक अर्थात सच। ये सच है कि ये जो दुनिया है फना होने वाली है, नष्ट होने वाली है, यह रहने वाली नहीं। दुनिया मुकाम फानी, ये मुकाम ऐसा है जो फना हो जाने वाला है। दुनिया मुकाम फानी, तहकीक दिलदानी। दान अर्थात जानना। हे दिल, तू ये सच जान कि ये जो दुनिया है ये ऐसा मुकाम है जो फना हो जाने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है। दुनिया मुकाम फानी, तहकीक दिलदानी। ममसर मुए अजराइल गिरफ्त है, दिल हेच न दानी। महाराज कहते हैं कि हे दिल, हे मन, हे मनुख, ये तू जान ही नहीं पाया कि तेरे सर के बाल पकड़कर यमदूत तुझे ले जाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तू उनकी गिरफ्त में है, तू उनके अंडर में है। तू कभी भी वो तुझे ले जा सकते हैं। ममसर मुए अर्थात मेरे सिर के बाल। अजराइल गिरफ्त है, अजराइल कहते हैं यमदूतों को। उनकी गिरफ्त में तू है। उन्होंने तेरे बाल, सिर के बालों से तुझे जकड़ा हुआ है और वे कभी भी तुझे इस संसार से ले जाने, कूच करने के लिए तत्पर रहते हैं। हे दिल, तू ये नहीं जान पाया, इस सच्चाई को तू जान नहीं पाया। ममसर मुए अजराइल गिरफ्त है, दिल हेच न जाने। यही बात तुझे जानने में देरी हो रही है। रहाओ जन पिसर पदर बिरादरां, कसनेस दस्तंगीर। तू अपनी स्त्री जन, पिसर अर्थात पुत्र, पदर अर्थात बाप, बिरादरां अर्थात भाई आदि, बंधु आदि, ये सारे कोई तेरा हाथ पकड़ने वाले नहीं, तुझे बचाने वाले नहीं। दस्तंगीर, दस्तंगीर अर्थात हाथ पकड़ने वाले। जन कहते हैं पत्नी को, औरत को। जन पिसर पदर बिरादरां, कसनेस दस्तंगीर। तेरे स्त्री, बेटा, बाप, भाई, कोई भी तेरा हाथ पकड़कर तुझे बचाने लायक नहीं है। आखिर बेअफ्तम कस्न दारद, चूं शवद तकबीर। महाराज यहाँ इसका बयान करते हैं कि मनुख मरने के बाद उसे जब गाड़ दिया जाता है, गड्ढा खोदकर उसमें डाल दिया जाता है, उसमें से हाथ पकड़कर निकालने वाला तेरा कोई नहीं। आखिर बेअफ्तम कस्न दारद, चूं शवद तकबीर। तकबीर कहते हैं जनाजे की नमाज को। जनाजे की नमाज जब पढ़ी जा रही होती है तो सब तो खड़े होते हैं, लेकिन कोई भी तुझे बचाकर, तेरा हाथ पकड़कर उस गड्ढे से निकालने वाला नहीं। आखिर बेअफ्तम कस्न दारद, चूं शवद तकबीर। कहने का भाव कि तुझे कोई बचा नहीं सकता, मृत्यु अवश्यंभावी है, इसीलिए इनसे प्रेम करना झूठ है, झूठा है। शब रोज गस्तम दर हवा, कर देम बदी ख्याल। हे अकाल पुरख परमात्मा वाह गुरु, हे खुदा, शब रोज गस्तम, मैं रोज, प्रतिदिन, दिन रात, शब रोज गलतियां करता हूँ, हिरस में पड़ा हूँ। हवा कहते हैं हिरस को, लालच को। दर हवा,
इस लालच में पड़ा हुआ हूँ। शब रोज गस्तम दर हवा, मैं इसी में फिरता रहता हूँ, इसी में व्यस्त रहता हूँ। शब रोज गस्तम दर हवा, कर देम बदी ख्याल। कर देम अर्थात करना, बदी ख्याल, बुरे ख्यालों में ही रत रहता हूँ। हमेशा बुरे ख्याल ही मेरे मन में आते रहते हैं, उन पर ही मैं कार्य करता रहता हूँ। शब रोज गस्तम दर हवा, कर देम बदी ख्याल। गाहे नने की कार करदम, मम ईचनी अहवाल। कभी भी भूल कर भी मैं नेक वाले काम, नेकी के काम, अच्छे काम कर नहीं पाया, इसीलिए ये मेरा हाल हुआ है। मम ई चिनी अहवाल, ये मेरा जो हाल हुआ है ये मेरे नेक काम नहीं करने की वजह से हुआ है। गाहे नने की कार करदम, मम ई चिनी अहवाल। आगे महाराज कहते हैं, बदबख्त हम चुबखील गाफल, बेनजर बेबाक। बदबख्त बुरी किस्मत वाला, खराब किस्मत वाला, बदबख्त। हम चुबखील, बखील कहते हैं चुगली करने वाले को। गाफिल अर्थात सिर फिरा, जिसे कोई रास्ता नहीं मालूम, वो ऐसे ही अपना जीवन गंवाता है। बेनजर, बेनजर अर्थात बेनजर अर्थात निर्लज्ज, जिसे कोई शर्म नहीं आती। बेबाक अर्थात बुरे काम से नहीं डरने वाला। ऐसी मेरी परिस्थिति है। बदबख्त हम चो बखील गाफिल, बेनजर बेबाक, निर्लज्ज हूँ और मुझे बुरे काम करने से भी डर नहीं लगता, क्योंकि मैं बेबाक हूँ। अंतिम पंक्ति में महाराज बेनती करते हैं, नानक बुगोयद जन तुरा, तेरे चाकरा पाखाक। बुगोयद अर्थात बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ। नानक बुगोयद, जन यानी दास। सत्संगियों, जन शब्द यहाँ 2 बार आया है। एक जन स्त्री के लिए प्रयोग में हुआ है और दूसरा जन दास के लिए प्रयोग में आया है। नानक बुगोयद जन तुरा, तेरे चाकरा पाखाक। हे परमात्मा, मुझे तेरे चरणों की धूल बनाकर रख, ताकि मैं सद्बुद्धि प्राप्त कर सकूं, इस जीवन को सफल बना सकूं। नानक बुगोयद जन तुरा, तेरे चाकरा पाखाक। खाक कहते हैं धूल को। शब्द एक बार फिर, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो, दरगोश कुन करतार। हका कबीर करीम तू, बेऐब परवदगार। दुनिया मुकाम फानी, तहकीक दिल दानी। ममसर मुए अजराइल गिरफ्त है, दिल हेच नादानी। रहाओ जन पिसर पदर बिरादरा, कसने से दस्तंगीर। आखिर बेअफ्तम कसन दारद, चूं शबद तकबीर। शब रोज गस्तम दर हवा, कर देम बदी ख्याल। गाहे नने की कार करदम, मम ईचनी अहवाल। बदबख्त हम च बखील गाफिल, बेनजर बेबाक। नानक बुगोयद जन तुरा, तेरे चाकरा पाखाक। इस शब्द में गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि हे प्रभु, अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु खुदा, तेरे आगे बेनती है, क्योंकि तू बेअंत है, परवदगार है। ये संसार जो नाशवान है,
इससे मुझे जो मोह हुआ है उससे दूर कर, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई और सहायक नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया है कि मुझे कोई हाथ पकड़ने वाला, हाथ पकड़कर सर उठाने वाला, हाथ पकड़कर मुझे इस संसार से मुक्ति दिलाने वाला और कोई नहीं। ये जो संसार के रिश्ते आदि हैं ये सारे झूठे हैं, ये हमेशा रहने वाले नहीं, ये दुनिया रहने वाली नहीं। इसलिए हे प्रभु, मुझे अपने चरणों की खाक धूल बनाकर रख ताकि मेरा जीवन सफल हो सके। सत्संगियों, दास ने सोचा कि ये फारसी में शब्द है तो इसके आखिरी अर्थ आप जी के साथ साझे किए जाएं, ताकि इस शब्द का हम आनंद ले सकें, इसका लाभ उठा सकें। ऐसा करते समय दास से गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। आज यही विश्राम है। फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।